नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज़ का सेट नंबर 11 करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, दिया प्रॉफिट और लॉस का। दिया कि एक तौलिए 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसका मूल्य 25 रुपया बढ़ा दिया जाए तो लाभ 32% हो जाता है, तो तौलिए का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो तौलिए का क्रय मूल्य CP है वो कितना है, 100% या 100 रुपया। तो पहले इसे 12% के लाभ पर बेचने का मतलब इसे बेचा जा रहा है 112% में। अब बोला है कि अगर दाम 25 रुपया बढ़ा दिया जाए, मतलब 112 में 25 रुपया बढ़ा दिया जाए, तो अब जो उसे लाभ हो रहा है वो हो रहा 32% का। इसका मतलब अब उसकी कीमत है 132%। कितनी है, 132%। तो पहले था 112%, अब है 132%। तो कितना ज़्यादा है, 20%। और ये किसकी वजह से है, यही 25 रुपया दाम बढ़ने की वजह से। तो 20% की वैल्यू कितना है, 25। तो 100% की वैल्यू हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे 125। और 100% ही उस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य। तो इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 125 रुपया। तो ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है कि 252, 294 और 3#8 का एचसीएफ 42 है, तो हैश का मान क्या होगा। तो अब देखिए एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले दो नंबर हम लोग लेंगे और छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग देंगे। तो 252 से 294 में भाग दिया जाएगा, एक बार चला जाएगा 252 और रिमाइंडर कितना बच गया, 42। अब इस 42 से हम लोग भाग देंगे 3#8 में। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ भी नंबर रखेंगे तो ये 42 से छोटा ही होगा। अगर सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर 9 रख देंगे तो ये 39 होगा। इसका मतलब 42 से हमको पूरे नंबर में भाग देना पड़ेगा। और यहाँ पर 8 आ रहा है, तो यहाँ पर बड़ा से बड़ा नंबर कितनी बार भाग दें कि उसका गुणा अगर 2 में किया जाए तो 8 आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि वो नंबर 9 होगा, क्योंकि 9 दूना के 18। तो 9 दूना के 18 और फिर 9 चौके 36 और 1 37। 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 8 यहाँ पर 7 है। अब इसका एलसीएम 42 होने के लिए ये पूरा पूरा कटना चाहिए। तो एक ही शर्त है कि हैश की जगह अगर 7 हो जाए तो ये पूरा नंबर 9 बार में कट जाएगा और एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 42। तो हैश की जगह कितना होना चाहिए, 7। तो ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, दिया है कि दो लगातार सम संख्या का गुणनफल 528 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर दो तरीका है। एक तो तरीका है कि 528 का हम लोग सबसे पहले गुणनखंड कर लिया जाए। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 छक्का 12, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 तीन 6, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। फिर 2 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा 11 और 11। तो यहाँ से तो ये कॉम्बिनेशन बनाया जाए कि दो संख्या का गुणनफल बनाया जाए जो लगातार सम संख्या हो। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक 22 और एक 24 आएगा। एक 22 और 24 दो लगातार सम संख्या और इनका गुणनफल भी 528 है। एक तरीका ये हो गया। या तो फिर दो संख्या हम लोग मान लें, एक x मान लेंगे और एक x+2, और दोनों का गुणनफल करके बराबर 528 किया जाएगा और द्विघात समीकरण बनेगा। x की वैल्यू आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 22। तो इसका आंसर क्या होगा, 22। 22 और 24 का गुणनफल 528 होता है और छोटी संख्या पूछा हुआ है, तो दोनों में से छोटी संख्या क्या है, 22। तो ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सिस्टम क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया है कि एक नंबर दिया है, बोला है कि 6 के स्थानीय मान बताइए। तो दो चीज़ होता है, एक होता है स्थानीय मान, एक होता है अंकीय मान। तो अंकीय मान तो किसी भी नंबर का कभी नहीं बदलता। जैसे 8 का अंकीय मान पूछ लेता तो 8 होता, 7 का पूछ लेता तो 7 होता, 4 का पूछ लेता तो 4 होता। लेकिन स्थानीय मान चेंज होता है। स्थानीय मान कैसे चेंज होता है, देखिए जैसे 6, 3, 4, 7, 8, 5। तो 8 अगर दहाई की जगह है तो 8 में हम लोग 10 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 80।
अगर 8 सैकड़ा की जगह होता तो 8 में 100 का गुणा कर देते तो आ जाता आंसर 800। इसका मतलब स्थानीय मान में अगर कोई नंबर इकाई की जगह है तो 1 से गुणा कर देंगे, दहाई की जगह है तो 10 से गुणा कर देंगे, सैकड़ा की जगह है तो 100 से गुणा कर देंगे और हज़ार की जगह है तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो वही स्थानीय मान आ जाएगा। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 80, मतलब ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चक्रवृद्धि ब्याज का दिया है कि एक धन पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से एसआई और सीआई का अंतर 14.48 रुपये है तो धन। अब देखें 3 साल का, हम लोग 2 साल का सीआई और एसआई के डिफरेंस का फार्मूला वाला क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट में कर चुके हैं। अब यहाँ पर वही चीज़ 3 साल के लिए होगा तो इसका फार्मूला होता है डी बराबर पी आर बटा 100। ये तो 2 साल के लिए, इतना फार्मूला 2 साल वाले में भी होता है, बस 3 साल वाले में आपका फार्मूला बढ़ जाएगा 300 प्लस आर अपन 100, इतना फार्मूला बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए दे दिया है 14.48, पी की वैल्यू पूछा है, आर की वैल्यू 5/100 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 305 बटा में 100। तो आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 20, तो ये 100 से अगर गुणा कर दें तो ये दशमलव पूरा हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा p, और जब स्क्वायर करेंगे तो बटा में 400 और 305। यहाँ से p की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो जो p की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगा आपका लगभग आएगा 1899। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा 1899। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि P की क्षमता Q की क्षमता का 2 गुना है, दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 22 दिन में कर सकते हैं, तो Q अकेले कितने दिन में करेगा। अब देखिए जो P और Q की क्षमता का अनुपात है, P की क्षमता 2 गुना है तो मतलब इनकी क्षमता का जो रेशियो होगा वो होगा 2:1। तो जो इनके समय का अनुपात होगा वो है 1:2। आप जानते हैं कि क्षमता और समय एक दूसरे को उल्टा होता है, जिसकी क्षमता अच्छी होगी उसको समय ज़्यादा कम लगेगा और जिसकी क्षमता कम होगी उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो इनका समय हो गया 1 और 2, इसका मतलब P को किसी काम को करने में अगर x दिन लगा है तो Q को वही काम करने में कितना दिन लगा 2x। तो टोटल काम कितना मान लेंगे 2x। तो P का 1 दिन का काम 2 और Q का 1 दिन का काम 1, तो दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करेंगे 3, और टोटल काम कितना है 2x। तो कितना दिन लगेगा 2x/3 और ये दिया है 22, तो कट जाएगा 11, तो x की वैल्यू आ जाएगा 33। तो पूछा कितना है Q का पूछा है तो Q का 2x है तो 2 की वैल्यू हो जाएगा 66 दिन। इसका मतलब Q को ही काम करने में कितना दिन लगेगा 66 दिन, मतलब ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फिर प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है दिया है कि 90 मेज का क्रय मूल्य 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो बस 90 का CP बराबर 60 का SP, 0 से 0 कटा, 3 3 के 9, 3 दूना के 6। तो यहाँ से CP और SP का जब रेशियो निकालेंगे तो आएगा 2:3। इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा 2 रुपया है, विक्रय मूल्य 3 रुपया, तो 2 रुपये में कितना फ़ायदा 1 रुपया, तो 1 पे 1/2 100 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 50%। ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं। BC बराबर 4 सेंटीमीटर और EF बराबर 7 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 144 है तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। आप देखिए 2 समरूप त्रिभुज दिया है ABC और अगला त्रिभुज हमारा है DE और F। इसकी वैल्यू दिया है 4 और इसकी वैल्यू 7। अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A1 और इसका A2, उनके भुजा के वर्ग के समानुपाती होगा। तो 4 चौके 16, 7 7 49। तो जो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती, तो 16:49। तो 16 की वैल्यू दिया है 144, तो 1 की वैल्यू हो जाएगा 9, तो 49 की वैल्यू हो जाएगा 49 × 9। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। दिया है कि 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत क्या होगा। गुणकों का मतलब पहला गुणक हो जाएगा 8 × 1 प्लस 8 × 2
प्लस 8 गुणे 3 प्लस डॉट 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 लास्ट वाला होगा 8 गुणे 20। तो पहले योगफल अगर 8 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस 20। अब आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया, तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n का मतलब 20, n प्लस 1 करेंगे 21 बटा में 2, तो ये 10 हो जाएगा। गुणा कर देंगे हम लोग, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो 1680। ये तो योगफल आ गया, लेकिन हम लोग से पूछा है कितना, औसत। तो टोटल 20 संख्या है, तो 1680 में हम लोग 20 से भाग दे देंगे, तो 2 8 16, 2 चौके 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 84। ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से विभाजिता के नियम वाला क्वेश्चन है। दिया है कि यदि x393 11 से विभाजित हो तो x का सबसे छोटा मान, एक नंबर दिया x393, तो 11 से विभाजित करनी हम लोग जानते हैं, एकांतर अंकों को जोड़ देंगे, मतलब पहले और तीसरे को एक साथ, तो x प्लस 9 को एक साथ जोड़ेंगे, फिर 3 और 3 को एक साथ जोड़ देंगे, तो 3 प्लस 3, और दोनों का क्या ले लेंगे डिफरेंस, तो x प्लस 9 माइनस 6 बराबर x प्लस 3 आ जाएगा। अगर ये नंबर 11 से विभाजित होगा तो पूरा नंबर भी 11 से विभाजित होगा, तो यहाँ पर 11 से विभाजित होने के लिए x की वैल्यू हमको 8 रखना पड़ेगा, क्योंकि 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये हम लोग का टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज रहा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, अगला सेट आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।